अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। दिन में भी बारिश होती है, रात में भी बारिश होती है, लेकिन पकोड़े तो हम दिन में ही बना सकते हैं क्योंकि आजकल गैस ने हमें फिर परेशान करना शुरू कर दिया है। तो बहरहाल फिर आज मेरा मूड बन गया कि हम बनाते हैं पकोड़े। और भाई हम खुद ही अपने आप को जो है ना शाम की चाय पे इनवाइट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। ये था पकोड़ों का मसाला, और इसके साथ मैंने ले लिया था बेसन, और इसके साथ था पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, कटी हुई प्याज, थोड़ी सी 2-3 मिर्चें, और पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, और खाने वाला थोड़ा सा सोडा। तो आप लोगों को जैसे पकोड़े बनाने हो, जो भी आपकी क्वांटिटी हो उसके हिसाब से मसाले। ख़वातीन पकोड़े बनाने में बहुत माहिर होती हैं, तो वो अपने हिसाब से मसालों को एडजस्ट कर लेती हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये था ज़ीरा, और इसके साथ मैं ये कुटा तमाम मसाला था, और अब ये मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, और इसके साथ मैं डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, और खाने वाला सोडा। और फिर मैं इसको फेंट के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर जब मैं पकोड़े बनाने लगूँगी तो फिर मैं उसमें शामिल कर दूँगी प्याज और हरी मिर्चें। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि इसके साथ और क्या किया जाए। और इसी दौरान बीच में मेरे मियाँ का आ गया फ़ोन। उन्होंने कहा, आप पकोड़े बना रही हैं? मैंने कहा, जी मैं बिल्कुल बना रही हूँ पकोड़े, और मैं और आप जो हैं वो आज शाम की चाय पे इनवाइटेड हैं अपने ही घर में। तो वो हंसने लगे, कहना ऐसे चलें ठीक है, फिर मैं वापसी में देखता हूँ, मैं कुछ पकोड़े, समोसे, रोल कुछ भी मिल गया मुझे तो मैं भी लेता हुआ आऊँगा। मैंने कहा ओके। लेकिन बहरहाल मैंने पकोड़ों की तैयारी शुरू कर दी, और मैंने सारा मसाला इसके अंदर मिला लिया, और अब मैं इसे चम्मच से मैं बराबर करने लगी। वैसे मुझे हाथ से फेंटना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हाथ में चोट थी, तो उंगली मेरी जल गई थी, तो उसकी वजह से फिर मुझे बनाने में थोड़ा मसला हो रहा था। तो मैंने कहा चम्मच से मैं इसको अच्छी तरह फेंट लूँ। अब मैंने इसको फेंट लिया है बहुत अच्छी तरह से, और ये देखें गाढ़ा गाढ़ा सा है। अब इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, और जब मैं इसमें प्याज वगैरह शामिल करूँगी उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे और पतला कर लूँगी, क्योंकि पकोड़े जब आप थोड़ा सा पेस्ट उसका थोड़ा सा पतला होता है तो ज़्यादा अच्छे फ्लफ़ी और बहुत अच्छे जो है वो पकोड़े बनते हैं। तो अब मैंने इसके साथ जो है इसको फेंटना शुरू कर दिया है। अच्छी तरीके से मैं इसको फेंट रही हूँ। मौसम आजकल बहुत अच्छा है, और इसी तरह के खाने खाने का दिल चाहता है। वैसे तो मुझे अपनी डाइटिंग शुरू करनी है, लेकिन बहरहाल मैंने सोचा कि भाई ये पकोड़े शकोड़ों की एक दफ़ा और एक्टिविटी हो जाए, तो उसके बाद जो है वो मैं फिर अपनी डाइटिंग शुरू करती हूँ। शाम में भी मुझे एक जगह जाना है, कुछ काम है, तो खाने का मैंने सोचा कि वापसी में हम कुछ देख लेंगे, या तो हम बाज़ार से ले लेंगे या हम बाहर ही खाना खा लेंगे। बहरहाल देखेंगे कि क्या करना है। तो ये हमने पकोड़े जो हैं वो बस तैयारी के मराहिल में आ गए हैं, और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। अब ये देखें मैंने ये इसको जो है ना मैंने और थोड़ा सा पतला कर लिया है, इतना गाढ़ा नहीं है। और अब मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे और पतला कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च शामिल कर दूँगी। और सबके घरों में अलग अलग तरीके से पकोड़े बनते हैं। पकोड़े बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारी तरीके से पकोड़े जो हैं बहुत सारी अलग अलग सब्ज़ियों से बनते हैं, पालक के, बैगन के, लौकी के, आलू के, और अब तो चिकन और चीज़ वगैरह के भी पकोड़े बनते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत देसी, ट्रेडिशनल और पुराना तरीका है पकोड़े बनाने का, जो हर घर में ही बनता होगा यकीनन, और सब लोग शौक़ से भी खाते होंगे। और उसके साथ बनती है लहसुन मिर्चा की चटनी, जो कि मैं अब बना लूँगी। ये पकोड़ों का मैंने बैटर जो है तकरीबन तैयार कर लिया है, और इसको थोड़ा सा और फेंट लूँगी मैं। जी, तो बस ये इसके साथ इसकी तैयारी शुरू हो गई है, और ये जब तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर मैंने इसमें पानी और डाला है। अब ये पानी डाल के जो है ना थोड़ा सा इसको मुझे, और मैं इसको बीट करूँगी। और इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये देखें, ये थोड़ा सा भी मेरे हिसाब से अभी भी ये गाढ़ा है, और ये थोड़ा सा जब तैयार हो जाएगा। और मैं इसके साथ ही मैंने चढ़ा दिया था फ्राइंग पैन, क्योंकि कढ़ाई में मुझे कुछ और काम था, तो मैंने फ्राइंग पैन में तेल डाला। 1 मिनट के लिए मैंने इसे गर्म किया, और उसके बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है तेल।
और तेल डाल के मैं इसे गर्म करूँगी और फिर मैं चेक करूँगी कि मैं इसमें पकोड़े डाल सकती हूँ या नहीं डाल सकती। तेल इतना हो जाए कि बस डालूँ तो पकोड़े नहीं गलें। ये देखें, अब ये हो गया है पेस्ट तैयार। ये बिल्कुल सही वाला पेस्ट तैयार हो गया है इसका जी। तो ये अब मैंने ज़रा सा मैं डाल के देखूँगी। ये तकरीबन तेल जो है इतना तैयार हो चुका है इसका कि मैं इसमें जो है मैं पकोड़े जो है मैं डाल सकूँ। ये देखें, इसने फूलना शुरू कर दिया है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोग पकोड़े बनाते हैं, आप लोग इस मौसम को कैसे एंजॉय करते हैं। मैंने पकोड़े डाल दिए हैं और मेरे पकोड़े जो हैं वो एक तरफ से हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको पलट दूँगी। तो आप लोग कैसे इस मौसम को एंजॉय करते हैं। और जब घर में लोग ज़्यादा होते हैं तो भाई ज़्यादा फरमाइशें होती हैं। अब मेरे घर में लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन बहरहाल फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं। और मेरे बेटे साहब ने भी आज जो है वो उनकी भी कुछ और फरमाइश चल रही है कि अम्मा आप ये कर दीजिए। तो मैं थोड़ा उसमें भी बिज़ी थी, लेकिन फिर पकौड़ों की फरमाइश भी आ गई। और फिर मैंने सोचा कि भाई हमें तो कोई बुलाएगा नहीं, और ना ही हमें यूट्यूब से कोई बुलाएगा और ना ही हमें कहीं और से कोई बुलाएगा, तो हम खुद ही अपने आप को जो है ना चाय पे इनवाइट कर लेते हैं। तो फिर मैंने ये एक्टिविटी की। और ये देखिए मेरे पकौड़े में ज़बरदस्त। अच्छा, बस होता ही है कि जब आप फ्राइंग पैन में बहालत मजबूरी बना रहे होते हैं तो पकौड़े इतने ज़्यादा नहीं जो है वो शायद ऑयल की वजह से, या वो जो कढ़ाई का एक शेप होता है उसकी वजह से जो है कढ़ाई में ज़्यादा अच्छे फूलते हैं। बहरहाल ये मेरे पकौड़े जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए और अब मैं इनको जो है मैं प्लेट में सर्व कर दूँगी, निकाल दूँगी प्लेट में। और उसके बाद थोड़ी देर में मैं इनको सर्व करूँगी। चाय का पानी भी मैंने जो है वो धीमी आंच पे चढ़ा दिया है। मियाँ साहब के मेरे आने में कुछ ही टाइम बाकी है। और जी ये देखें, हाँ हाँ, क्या ज़बरदस्त गोल्डन गोल्डन पकौड़े निकल रहे हैं। और भाई तुम लोग भी बताना ना, तुम लोग कैसे पकौड़े बनाते हो, अपनी अपनी रेसिपीज़ बताना। ये देखें क्या खूबसूरत दिल वाली प्लेट के अंदर मैंने पकोड़े जो हैं अपने दिल के सारे एहसास के साथ जो है वो पकोड़े मैंने जो है प्लेट में सजा दिए। और इसके साथ मैंने बना ली थी लहसुन मिर्च की चटनी। और ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं और क्या सॉफ्ट बने हो। ये तो गर्म बहुत हो रहे हैं इस वक्त शदीद। तो बस ये देखें जनाब, क्या ज़बरदस्त सॉफ्ट सॉफ्ट से कुरकुरे जो हैं वो पकोड़े बने हैं, मज़ेदार। बस दिल चाह रहा है कि मैं भी सारे अभी खा लूँ, लेकिन बहरहाल उनका फ़ोन आ चुका है कि जी मैं बस अब पहुँचने वाला हूँ, चाय भी आप तैयार ही रखें। मैंने कहा चलें ठीक है आप पहुँचें। तो मैंने मज़ीद पकोड़े जो है मैं तल लेती हूँ उतनी देर में। ओए होए क्या चटनी बनी है ज़बरदस्त, खुशबूदार। लहसुन मिर्चा की चटनी इन पकौड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। वैसे मुझे टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहरहाल ऐसे मौसम में लहसुन मिर्चा की चटनी ही अच्छी लगती है। तो ये पकौड़े जनाब और ये मेरी चटनी, और बस अब इसके साथ मैं चाय भी निकाल लूँगी थोड़ी देर में। और ज़बरदस्त ये पकौड़े जो हैं वो थोड़े से खाए जा चुके हैं। और मज़ीद पकौड़े मैंने कहा जब मेरे मियाँ जी आ जाएंगे तमाम लवाज़मात के साथ मैं फिर इसमें और पकौड़े डाल दूँगी, और ताकि गरम गरम पकौड़े हों, चाय भी गरम गरम हो तो खाने में मज़ा आएगा। तो बहरहाल आज हम अपने यहाँ चाय पे ख़ुद ही इनवाइटेड हैं और हम अपने साथ हम शाम की चाय जो है एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे आ गए रोल और समोसे, और ये मज़ीद हमने पकौड़े मैंने प्लेट में डाल दिए। ये लहसुन मिर्चा की चटनी, और मैंने चाय भी निकाल ली है। अच्छा, चाय आपको दूध नज़र आ रहा होगा इसलिए कि हमारे घर तो भाई मिलाक का ड्राई दूध इस्तेमाल होता है। और मैंने सोचा कि भाई मैं जो हूँ ये क्यूट सा अपना सेट भी निकाल लूँ और इसी में जो है मैं चाय सर्व कर दूँ। ये देखें जनाब क्या गर्मा गर्म चाय मैंने तैयार की है। और उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये मज़ेदार सा चटपटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके इस मौसम में ये गरम गरम चाय पकोड़े और रोल समोसे कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों ने इस मौसम को कैसे एंजॉय किया। हमारे घर में तो बस बारिश की बूंदें पड़ी नहीं कि फ़ौरन जो कढ़ाई है वो चढ़ा दी जाती है कि जी बस पकोड़े बना लें। खाना चाहे कुछ भी बना हुआ हो, लेकिन पकोड़े ज़रूर चाहिए। और हमारे यहाँ जो है वो पकोड़े और चावल की एक्टिविटी भी होती है कि आपने कुछ नहीं खाना है तो आप पकोड़े और चावल भी खा सकते हैं। तो बहरहाल ये जो थी हमारी शाम की चाय, और इसके साथ हमारे पकोड़े
रोल, समोसे और लहसुन मिर्चा की चटनी और केचप जो हम इसके साथ इंजॉय करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बस आप लोगों से एक बार फिर कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और उम्मीद है आप सब लोग भी अपने घर में इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। हम मिलते हैं एक नए व्लॉग में। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप हमारे साथ ये पकौड़े और चाय जो है एंजॉय कीजिए।